राधे राधे मित्रों, कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक भाव, एक दर्शन और एक रहस्य होती है। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा रचित एक कहानी, दोस्ती, एक सच्ची मिसाल। गांव के बाहर खेतों के किनारे एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी घनी छांव में गांव के बच्चे खेलते, बातें करते और कई बार अपनी छोटी छोटी परेशानियों का हल भी वहीं ढूंढ लेते। उन बच्चों में एक था राजू, दुबला पतला, नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े पहने, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक लिए हुए। उसकी गरीबी उसके आत्मविश्वास को कभी कम नहीं कर पाई थी। उसके पास बस 4 कंचे थे, जिनसे वह ऐसे खेलता जैसे उसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। एक दिन गांव में एक नया चेहरा दिखा, अजय, जो गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर आया था। महंगे कपड़े, नए जूते, हाथ में खिलौनों की थैली और चाल में शहर का आत्मविश्वास। अजय बच्चों के पास आया और बोला, चलो कंचे खेलते हैं। लेकिन दांव पर बच्चे हंसते हुए तैयार हो गए। राजू चुपचाप किनारे बैठा रहा। अजय ने उसे देखा और कहा, क्यों, डर गया क्या? राजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास सिर्फ 4 कंचे हैं, अगर हार गया तो। अजय ने चुनौती दी, अगर जीत गया तो मैं तुम्हें अपनी पूरी थैली दे दूंगा। खेल शुरू हुआ। राजू के हाथों में कंचा जैसे जादू बन गया। उसने एक एक करके अजय के कंचे जीत लिए। अजय ने थैली आगे बढ़ाई। वाह, तू तो सच्चा खिलाड़ी है, राजू ने थैली लौटाते हुए कहा। मुझे बस खेलना अच्छा लगता है, लालच नहीं। मेहनत से जो पाया हो वही असली इनाम है। उस पल अजय के दिल में राजू के लिए सम्मान और अपनापन दोनों पैदा हुआ। दोनों रोज पीपल के पेड़ के नीचे मिलते, खेलते और कहानियां सुनते। गर्मी की छुट्टियों का आखिरी दिन आ गया। अजय उदास था। राजू, कल मैं शहर वापस जा रहा हूं, पढ़ाई के लिए। राजू मुस्कुराकर बोला, अच्छा है अजय, खूब पढ़ना, मैं भी अपने खेतों में मदद करूंगा। लेकिन अजय चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि अगर राजू जैसे सच्चे दोस्त को पीछे छोड़ देगा तो जिंदगी का एक अनमोल रिश्ता खो देगा। अजय ने अपने माता पिता से कहा, राजू में हुनर है, अगर उसे मौका मिले तो वह आगे बढ़ सकता है। कुछ देर की बातचीत और समझाने बुझाने के बाद अजय के माता पिता राजू के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हम राजू को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं, उसका पढ़ाई में पूरा खर्च हम उठाएंगे। गांव वालों की आंखों में खुशी थी। राजू की मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा खूब पढ़ना, हमें गर्व महसूस कराना। शहर की नई दुनिया। शहर पहुंचते ही राजू ने चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और भीड़ भाड़ देखी। स्कूल का पहला दिन उसके लिए कठिन था। टीचर ने सभी बच्चों से अंग्रेजी में अपना परिचय देने को कहा। अजय ने आसानी से बोल दिया, लेकिन जब राजू की बारी आई तो वह हकलाने लगा। क्लास के कुछ बच्चे हंस पड़े। उस दिन राजू ने मन में ठान लिया, मैं मेहनत करूंगा, चाहे जितना समय लगे, लेकिन किसी को अपनी गरीबी या अनपढ़ाई पर हंसने नहीं दूंगा। स्कूल में कंचे का खेल तो नहीं था, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला था। अजय ने कहा, राजू, तू तो हाथ आंख के खेल में माहिर है, क्रिकेट में भी कमाल करेगा। राजू ने बैट उठाया और जैसे कंचे खेलते समय ध्यान लगाता था, वैसे ही गेंद पर नजर जमाई। कुछ महीनों बाद स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता हुई। राजू ने क्रिकेट में शानदार खेल दिखाया और आखिरी गेंद पर छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई। प्रिंसिपल ने घोषणा की, राजू को स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। राजू ने अजय की तरफ देखा, दोस्त, ये सब तेरे भरोसे से हुआ है। अजय मुस्कुराया, नहीं, ये तेरी मेहनत है। राजू की आंखें नम हो गईं। उसने अजय से कहा, दोस्त, अगर तू मुझे गांव से शहर न लाता तो ये दिन कभी नहीं आता। अजय ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजू, जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, असली जीत तब होती है जब हम अपने सपनों को जीते हैं। वो एक जगह। अजय और राजू की दोस्ती अब पूरे स्कूल में मिसाल बन चुकी थी। पढ़ाई में दोनों अच्छे थे, खेल में तो मानो जादूगर, खासकर क्रिकेट में। एक दिन स्कूल के मैदान में लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, बच्चों, इस साल के विशेष इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे स्कूल की टीम खेलने जाएगी। चयन की लिस्ट में अजय और राजू दोनों के नाम थे, लेकिन नियम साफ था, एक ही ओपनर चुना जाएगा। टीम मैनेजमेंट उलझन में था, दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज। आखिर उन्होंने कहा, तुम दोनों में से एक को खुद तय करना होगा, कौन खेलेगा। राजू सोच रहा था, ये मौका शायद जिंदगी में दोबारा न मिले, लेकिन अजय का सपना भी यही है। अजय का फैसला। अगली सुबह अजय ने राजू को चौंकाते हुए कहा, तू खेलेगा राजू, ये टूर्नामेंट तेरे नाम होगा। राजू चौंक गया, लेकिन अजय, तू क्यों पीछे हट रहा है? अजय ने मुस्कुराकर कहा, मैदान में सिर्फ एक जगह है, लेकिन तेरे लिए मेरे दिल में हमेशा जगह है। मैच का दिन, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। राजू ने बैट उठाया और अजय की ओर देखा।
अजय ने बस एक शब्द कहा, भरोसा। राजू की नजर गेंद पर जम गई। शुरुआत में विकेट गिरते गए, रन धीरे धीरे बढ़े, लेकिन राजू डटा रहा। अंतिम ओवर, मैच जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे। राजू ने पहले 3 गेंदों पर 2, 4 और 2 रन लिया। आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। स्टेडियम में सन्नाटा था। गेंद आई, राजू ने पूरा जोर लगाया, गेंद बाउंड्री के बाहर, छक्का। स्कूल ने टूर्नामेंट जीत लिया। राजू ने ट्रॉफी उठाने से पहले अजय को बुलाया और कहा, यह ट्रॉफी हमारी है। अगर तू मुझे मौका न देता तो यह जीत संभव न होती। अजय ने हंसकर कहा, नहीं दोस्त, ये तेरी मेहनत का फल है। मैंने बस तुझे खेलने का मैदान दिया, खेल तो तूने जीता। दोस्ती की सबसे बड़ी जीत। क्रिकेट टूर्नामेंट की जीत के बाद अजय और राजू बेहद खुश थे। दोनों हंसते मुस्कुराते मस्ती करते अपने घर की ओर लौट रहे थे। अचानक सड़क किनारे से एक कार तेज रफ्तार से आई और अजय को ठोकर मार दी। अजय दूर जा गिरा और दर्द से कराह उठा। राजू दौड़कर उसके पास पहुंचा। अजय, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूं। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया, एक पैर में गहरा फ्रैक्चर है, प्लास्टर करना पड़ेगा। कम से कम 3 महीने तक चलना फिरना मुश्किल होगा। अजय का चेहरा उतर गया। सिर्फ 2 महीने बाद फाइनल परीक्षा थी और वह स्कूल नहीं जा सकता था। राजू का वादा। राजू ने अजय का हाथ थामकर कहा, दोस्त, तू चिंता मत कर। मैं हर दिन स्कूल से पढ़कर सीधे तेरे पास आऊंगा और जो भी सिखाया जाएगा तुझे सिखाऊंगा। जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूं वैसे ही तुझे भी तैयार करूंगा। राजू ने अपना वादा निभाया। गर्मी, बरसात, थकान, कुछ भी उसे रोक न सका। वह दिन रात पढ़ाई करता और फिर अजय को भी वही सिखाता। परीक्षा का दिन। अजय चल नहीं सकता था तो राजू ने उसके कंधे का सहारा दिया और उसे परीक्षा हॉल तक पहुंचाया। परीक्षा के दौरान दोनों ने पूरी मेहनत से पेपर हल किया। रिजल्ट का दिन। जब नतीजे आए तो पूरा स्कूल हैरान रह गया। अजय और राजू समान अंकों के साथ पास हुए थे। सम्मान समारोह। स्कूल ने उनकी दोस्ती और मेहनत को देखते हुए उन्हें मंच पर बुलाया। पुरस्कार देते हुए प्रिंसिपल बोले, आज इन दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ खेल जीतने में नहीं बल्कि जीवन में एक दूसरे को जिताने में होती है। राजू के गांव से उसके माता पिता और कुछ विशेष लोग भी आए थे। सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर भरोसे की दोस्ती हो तो गांव का एक छोटा लड़का भी बहुत बड़ा बन सकता है, जैसे राजू और अजय ने कर दिखाया। समापन। दोस्ती, भरोसा और निस्वार्थ भाव, यही असली ताकत है। राजू और अजय की कहानी हमें सिखाती है कि जीत सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने में होती है। दोस्ती का मतलब है साथ निभाना, चाहे हालात जैसे भी हों। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।